सर थैंक यू वेरी मच। आपने ज्वाइन किया सर, हमेशा आप टाइम निकालते हैं। ये सर आपने देखा होगा कि जब से DGISI जो हैं वो जाकर मिले थे चीफ जस्टिस साहब से उनके चेंबर में, तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं पॉजिटिव हमें इस तरह की नज़र आना शुरू हुई हैं। आप उसी की आके आज जो कुछ वहाँ पे मुज़ाकरात हुए हैं और अदालत ने भी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, हमें लग रहा है आप उसी की कंटिन्यूएशन देख रहे हैं या कुछ और इंटरवेंशन आपको नज़र आ रही हैं, या चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये सोचा है कि मज़ीद इनको टाइम दिया जाए और कुछ सख्त आर्डर या उनको तौहीन अदालत में बुलाने से ज़रा ये गुरेज किया जाए? आप उस मीटिंग को इसके साथ कोई हम लिंक कर सकते हैं सर, जो DG साहब की हुई थी? देखिए खालसा साहब, इस वक्त कुछ कहना कब्र अज़ वक्त होगा कि, लेकिन जो अभी तक डेवलपमेंट है वो तो मैं पॉजिटिव ही देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ बर्फ पिघल रही है और जिस तरह से एक दूरी थी वो किसी हद तक दूर हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए, मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि में कोई ना कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग हो ताकि मामला सियासी तौर पर हल हो सके और आइन जो है उस पर भी अमलदारी हो। तो इसलिए अभी हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात ये, क्या आपने पूछा क्या सुप्रीम कोर्ट का रवैया उन मुलाकातों के बाद बेहतर हुआ कि नहीं या मुख्तलिफ हुआ, ये ज्यादा उसमें गुंजाइश पैदा हुई? जी सर। तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता है इस स्टेज पर, बिट अर्ली टू से। सर उनकी मीटिंग्स को आप कैसे देखते हैं? DGISI का अनप्रेसिडेंटेड हमने कभी नहीं सुना था कि वो जाके चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में DGMO के साथ मिले हैं और ब्रीफ किया गया वहाँ पे उनको, जो बाद में चीफ जस्टिस ने भी कहा अपनी उसमें कोर्ट की हेयरिंग में कि बेहतर होता वो जहाँ पे आके अदालत में बताते। तो आप एक बहुत बड़े लीडर हैं सर इन वकला के, आपका अपना बड़ा स्टेचर है। हाउ डू यू व्यू दैट कि DGI का जाना और उनसे इन मामला पे इश्यूज पे उनको ब्रीफ करना? सर आपकी क्या राय है इसमें कि ठीक हुआ, ऐसे होना चाहिए था, या आप समझते हैं कि इससे कुछ अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज हुई है? सर मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं थे या लोगों के लिए अच्छा मैसेज नहीं था कि ये जाके चीफ जस्टिस को मिले और अपने खुफिया ब्रीफिंग दें। लेकिन एक हकीकत आश्कारा हुई है जो कि सारे पाकिस्तान 75 साल से जो ये कुव्वतें हैं हमेशा अदलिया पर हावी होने की कोशिश करती रही और हावी होती रही हैं। लिहाजा इस चीज का जो मुजाहरा हुआ है पब्लिकली, वो एक तरह से तो अच्छा है कि इस लोगों के नॉलेज में ये बात खुल के आई है कि आप ये कुछ हमारी तारीख का हिस्सा है और ये रोल जो है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट प्ले करती रही है। इस हद तक तो अच्छी बात है, लेकिन ये अदलिया के लिए अच्छा नहीं है कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से इसको मैं खुशाइन नहीं समझता कि इस हद तक जो बीच में उनके साथ जो मुदाखलत है या वो मुनासिब नहीं थी। अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये ब्रीफिंग देने का कोई ऐसी वजह नहीं थी। ये बातें तो ओपन कोर्ट में की जा सकती। ये बात तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी है कि आप आके यहाँ पर दे देते, लेकिन हैविंग सेड दैट उन्होंने फिर भी ब्रीफिंग ली इन सीक्रेसी। तो ये कुछ ऐसी हकीकतें हैं जो हमारे पाकिस्तान की तारीख में रही हैं, जो आज भी बहुत जिनका वजन है। वो बहरहाल अच्छी बात तो नहीं सर है। आप समझते नहीं है, आप समझते हैं चीफ जस्टिस साहब ने जो बाद में कहा कि अदालत में आके वो कह देते, तो जब उनसे रिक्वेस्ट की गई होगी मीटिंग्स की, डेफिनेटली उन्होंने कंसेंट दी है, तो उसके बाद टॉप हमारे जर्नल जो हैं उनको विजिट करने गए ब्रीफिंग, तो ये तो चीफ जस्टिस साहब पे थोड़ा सा बर्डन नहीं आता कि उन्हें उस वक्त जब इनविटेशन आई थी या उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी मीटिंग की, तो वो कह सकते थे कि आप कल कोर्ट में आ जाएं और वहाँ पे जो भी डिलिब्रेशन है की जा सकती है। तो चीफ जस्टिस साहब भी तो उस पर ईगर हुए ना, तो उन्होंने भी रजामंदगी का इजहार किया, तो वो सर वो जनरल जो हैं उन्होंने विजिट किया सर उनको। जाहिर है ये तो उसके बगैर तो नहीं हो सकता। और ये बात मंजरे आम पे आने मैं समझता हूँ अच्छी है कि कम से कम इससे दोनों तरफ रेस्ट्रेंट को पैदा होता है। लेकिन ये बात इस तरह से होनी नहीं चाहिए कि जो भी बात होनी चाहिए ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, कौम के सामने, सबके सामने होनी चाहिए। और इससे एहतियात बरतनी चाहिए आइंदा को। उससे अदलिया की अपनी आज़ादी पर बहुत हर्फ आता है।